नमस्कार, मैं दिनेश वाल्मीकि राजस्थान के धौलपुर जिले से आपका स्वागत करता हूँ। मैं कुछ समय के लिए आपका ध्यान एक विशेष बिंदु पर आकर्षित करना चाहता हूँ। हमारे देश की सर्वोच्च संस्था सर्वोच्च न्यायालय से एक आवाज़ निकल के आई थी कि वर्तमान परिवेश में समानता को स्थापित करने में काफ़ी हद तक परेशानी आ रही है। एक वर्ग है जो कि समानता और विकास के मापदंड पे खरा नहीं उतरता है। अतः उस वर्ग को समानता के स्तर पर स्थापित करने हेतु एक अलग से कोटे में से कोटा निर्धारित करके, अर्थात आरक्षण में से कुछ आरक्षण उसको अलग से देना चाहिए, जिससे कि वो विकास के मुख्य स्तर को प्राप्त कर सके और समानता के स्तर को प्राप्त कर सके। क्योंकि उनका मानना था कि आज भी ये वर्ग, जिसको वाल्मीकि समाज के नाम से जानते हैं, भिन्न भिन्न राज्यों में इसको भिन्न भिन्न जातियाँ भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है, लेकिन इस वर्ग का मुख्य कार्य सफाई कार्य, वर्तमान परिवेश में सफाई कार्य ही है इसका मुख्य कार्य, जिसको करके भी अपने परिवार का भरण पोषण और जीवन यापन करते हैं। एक सटीक टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दी गई कि इनको अलग से ऐसे कोटे में से कुछ आरक्षण 2% आरक्षण जो भी संभव हो वो अलग से दिया जाए, जिससे कि विकास की मुख्य धारा से जुड़ सके। कुछ स्वार्थी लोगों ने इसका विरोध भी किया था, क्योंकि ये वर्ग हकीकत में वास्तविकता में विकास के धरातल से कोसों दूर बहुत पीछे 50-100 साल पीछे पड़ा हुआ है। आज विश्व भर के अंदर एजुकेशन की कमी है, विकास की कमी है, जो मानवीय जीवन के जो मापदंड है उस पर भी ये सही तरीक़ा से खरा नहीं उतर पा रहा है। राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में और धार्मिक क्षेत्र में, इन चारों ही क्षेत्रों में ये बहुत ही बैकवर्ड, बहुत ही पिछड़ गया, बहुत ही पीछे। आज सामाजिक स्तर पर यदि अपन डालें तो सामाजिक स्तर में इसको बहुत ही घृणित दृष्टि से देखा जाता है। समाज में इसको आत्मसात नहीं किया गया है। जन्म से लेकर मृत्यु तक ये अलग थलग पड़ा हुआ है। किसी भी संस्कार में इनको शामिल नहीं किया जाता, ना ही तो कोई इनके यहाँ खाना खाता है, ना ही कोई इनको खाने में बुलाता। ये वास्तविक कड़वा सच है, इससे कोई मना नहीं कर सकता। ये जो मैं बता रहा हूँ। आप आर्थिक क्षेत्र लो, आर्थिक क्षेत्र में ये कास्ट बहुत पिछड़ी हुई है। आज भी ये घर घर जाके कचरा उठाते हैं और बदले में 1-2 रोटी मिलती है और 20, 25, 30, 40 रुपये लेके ये उससे अपना जीवन यापन करते हैं। ये एक बहुत कड़वा सच है, जिसको कहने में भी मुझे दर्द हो रहा है। सच बात तो ये है, क्योंकि मैंने आंखों से ये सब देखा। मैं वर्तमान परिवेश में ये सब कुछ देख रहा हूँ, तो कभी कभी मेरा भी मन आता है कि भाई इस धर्म का परित्याग करके और तो किसी दूसरे रिलीजन में जाए, क्योंकि इस धर्म में घृणा, नफरत, द्वेषभाव ये सब बर्दाश्त करते करते ये वर्ग पक चुका है। बहुत पढ़ा लिखा जो व्यक्ति है वो बहुत अपने आप को घृणित महसूस करता है, और अंत में वो उसका अंतिम जो लक्ष्य होता है ये होता है कि कन्वर्ट ऑफ द अदर्स रिलीजन, वो अपने आप को दूसरे धर्म में परिवर्तन करते हैं। क्योंकि एक स्तर होता है नहीं इन चीज़ों को बर्दाश्त करने के। लोग प्रत्यक्ष नहीं कर रहा, प्रत्यक्ष रूप से तो कर रहे हैं। भाई प्रत्यक्ष करेगा तो उसको वैर होता है कि बातें दंड संहिता आईपीसी के तहत 32 एक्ट लगा के ये हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती है। लेकिन कड़वा सच ये कि अप्रत्यक्ष जो जातिवाद के लिए जो मन के अंदर बसा हुआ, उसके लिए कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से घृणा करता है अप्रत्यक्ष रूप से। उसके अलावा हम धार्मिक क्षेत्र में दें तो धार्मिक क्षेत्र में भी आज से ही कि इस वर्ग का कहीं कोई स्थान नहीं। आज अगर ये मंदिर में जाता हो, ये खे के जाते सीना ठोके कि मैं फलानी कास्ट से हूँ, मैं मंदिर में जाके पूजा करना चाहता हूँ, तो परिवेश निःशुभ हो जाता है। चाहे वो मंदिर का पट्टी बंद करना पड़ा, चाहे मंदिर को बिल्कुल बंद ही करना पड़ा, लेकिन उसको पूजा पाठ की अनुमति नहीं मिलती। ये कड़वा सच बहुत, इसको न्याय व्यवस्था भी जानती है, कार्यपालिका भी जानती है। और इसके अलावा फिर हम अर्थव्यवस्था पे थोड़ा ध्यान दें। अर्थव्यवस्था में भी इनकी कोई बीमा नहीं है। अर्थव्यवस्था में भी नग्न अवस्था में आज इनके पास में खाली रोज़ कमाते रोज़ खाते हैं। कुछ सफाई कर्मचारियों की जगह आ जाती है, वहाँ ये थोड़ा सा अपने आप को
प्लस करके और अपने बच्चों का भरण पोषण करते, बाकी इनकी नौकरियों को भी हड़पा जा रहा है और हड़पने में सभी की भूमिका है, न्याय व्यवस्था की भी भूमिका है, क्योंकि न्याय व्यवस्था तो समानता के आधार पर चलती है, बिना किसी पक्षपात, बिना किसी रंग भेद जातिवाद के। वो तो कहती है सभी करो, पुलिस की वैकेंसी तो सभी, भाई पुलिस बन सकता है जिसके पास योग्यता है, जो झाड़ू लगाना चाहता है वो भी झाड़ू लगा सकता है, बिल्कुल। लेकिन बात यह आती है कि इनसे इनकी नौकरियों को छीना जा रहा है, तो इनके लिए दूसरा रास्ता तो खोल दो, कम से कम दूसरा रास्ता इनके लिए होगा तो ये कम से कम अपना भरण पोषण तो कर सकते हैं। और ये व्यक्ति मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट होते, ईसाई धर्म में कन्वर्ट है, बौद्ध धर्म में कन्वर्ट होते, जैन धर्म में कन्वर्ट होते हैं, इनके लिए से भी रास्ता खुल जाता है। मतलब धर्म परिवर्तन इनके विकास का एकमात्र बिंदु है। या तो ये धर्म परिवर्तन करते तो विकास की धारा में ये आराम से जा सकते, और हिंदू बन के इनका पतन होगा, इनका शोषण होगा, ये ऐसा मेरा मानना है। तो मेरा सरकार से सभी से यही अपील है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो, वहाँ भी बीजेपी की सरकार है, और भी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बात का बड़ा समर्थन किया था कि हाँ इनके लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। तो जब उन्होंने समर्थन किया तो वो अब उनको क्या संकोच हो रहा है, उनको क्या परेशानी हो रही है, वो अपने अपने राज्यों में आराम से 2% आरक्षण दें कि इनको विकास की मुख्य धारा से जोड़ सकते हैं। चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, चाहे राजस्थानी सरकार है, इन तीनों ही सरकारों के अंदर मतलब सरकारें कानों पे हाथ रख के सो गई हैं। उनको आवश्यक, उनको ये चीज़ महसूस नहीं हो रही कि भाई जब हमारे हाथ में सत्ता है हम ऐसा कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं, तो 2% अलग से थोड़ी दे रही है, ऐसे कोटे में से निकाल के दे दो जिससे कि कम से कम ये विकास की धारा से जुड़ सके। भाई ये भी तो भारत के नागरिक हैं। जब आप इन लोगों को धर्म परिवर्तन से रोकने के लिए बड़े बड़े सुंदर कानून बना देते हैं, सब धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए, कोई परेशानी हम उसका समाधान करेंगे, तो बाबूजी अब तो परेशानी तो सदियों सालों से इनको होती आ रही, तो अब क्यों नहीं आप इनको आरक्षण दे रहे? क्यों? क्योंकि सच बात तो ये है कि आप लोग नहीं चाहते कि ये वर्ग, ये जाति विकास की मुख्य धारा से जुड़ जाए और हमारी बराबरी करे। ये कड़वा सच है। आम आदमी की पार्टी की सरकार पंजाब के अंदर भी है, दिल्ली के अंदर है, वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी बात करती है, झाड़ू का छापा लगा के वोट मांग लेती, सरकार बना लेती। अब क्या हो गया, ये नींद में सो गई है कि नशा की दवाई खा के लेट गई है। इनको 2% दिल्ली में आरक्षण दिया जाए, पंजाब में दिया जाए, और राज्यों में तो हरियाणा में भी तो दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, पंजाब में भी दिया है और भी जगह दिया है, तो फिर क्यों नहीं आरक्षण दिया जा रहा 2%? क्योंकि कुछ लोग नहीं चाहते कि ये लोग विकास की धारा से जुड़ें। इसलिए मेरा सभी से ये अनुरोध है, सभी पार्टियों से, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे अन्य दल की सरकार हो, यदि जहाँ जहाँ आपकी सरकारें चल रही है, मानवीय आधार पर संविधान को माध्यम बना के संविधान के नियमों के अनुसार इनको ऐसी कोटे से अलग से 2% आरक्षण का प्रावधान किया जाए, जिससे कि ये विकास के मुख्य धारा से जुड़ सके। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की जो इच्छा है उनका सम्मान करते हुए इनको विकास के मुख्य धारा में समानता के स्तर पे स्थापित करने के लिए पुरजोर कोशिश करें, और कोशिश क्या करें, ऐसा प्रावधान करें जिससे ये विकास की धारा से जुड़ सके। नमस्कार, धन्यवाद।